हेलो गाइस, वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको पता है, और इंडिया जीतेगी ये भी हमें पता है। और उसमें सबसे बड़ा रोल करता है कौन सा? स्विंग। जो बॉल स्विंग करती है उसी का सबसे बड़ा रोल होता है। और आपको पता है कि बॉल में 2-3 तरीके के स्विंग होते हैं, रिवर्स स्विंग, ठीक है, एक स्विंग होता है आउटर स्विंग, इन स्विंग। तो आज हम दोस्तों इन स्विंग को समझेंगे कि आखिर इन पे कैसे फिजिक्स काम करता है और कैसे ये क्या करते हैं, फिजिक्स की वजह से ये दिशा को मोड़ लेते हैं। मैंने तो बहुत बॉलिंग की, आज तक कभी बॉल मुड़ा नहीं। एक बार तो गलती से मुड़ रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्यों मुड़ रहा है, आउट स्विंग हो रहा था। लोग बोलते थे अरे वाह आउट स्विंग हो रहा है। अब मुझे समझ ही नहीं आता था आउट स्विंग हो कैसे रहा है, तो शायद मैं उसको गलत तरीके से पकड़ता था, जिसकी वजह से गलती से वो आउट स्विंग हो जाता था और काफ़ी तारीफ मिलती थी। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम इसको आउट स्विंग भी करा सकते हैं, बॉल को कैसे इन स्विंग भी करा सकते हैं और कैसे इसको रिवर्स स्विंग करा सकते हैं, जिसको जेमी एंडरसन के नाम से बहुत फेमस है क्योंकि जेमी एंडरसन रिवर्स स्विंग के एक तरीके से मास्टर हैं। और भी काफ़ी लोग थे, ठीक है, जैसे वसीम अकरम भी रिवर्स स्विंग कराते थे, जहीर खान रिवर्स स्विंग कराते थे। तो ये लोग काफ़ी बेस्ट बॉलर थे जो रिवर्स स्विंग कराते थे। खैर देरी क्यों करने, पहले मिठाई खा लेते हैं, मतलब जो नॉलेज है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बॉल जो होती है आप देखेंगे ये पूरी तरीके से क्या लेदर के ऊपर की बनी होती है और यहाँ इसकी सिलाई होती है। ये जो सिलाई होती है ये काफ़ी बड़ा रोल पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? जब बॉल नई होती है, जब एकदम नई होती है, उसके बावजूद भी देखेंगे कि जो बॉलर होते हैं बॉल को स्विंग कराते हैं। तो वो करते क्या है, जैसे ये बॉल है और आगे यहाँ पे क्या है, स्टंप है मान लीजिए। अब बॉलर बॉलिंग करने आएगा, इसको ऐसे फेंकेगा, तो आप देखेंगे क्या होगा कि ये इसको इस दिशा में पकड़ेगा। जैसे आप जो देख रहे हैं, ये जो धागा है, ये जो लाइंस है, उसको उस दिशा में करेगा, बाहर जाने की, आउट स्विंग की दिशा में करेगा, स्टंप के बाहर जाने के लिए करेगा। तो ये क्या करेगा, जब बॉल को ऐसे सीधे फेंकेगा, तो जब ये बॉल गिरेगी, गिरते ही बॉल तो ऐसे जा रही है, गिरते ही जिस तरफ ये धागा है, ये बॉल क्या करेगी, उस तरफ ये निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया, आउट स्विंग हो गया। अब बॉलर क्या कर रहा है, उसको क्या करना है कि इसको इन स्विंग करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसी बॉल को, अच्छा दोस्तों ये हमारा फ्लो का कोर्स है, बीच में आ गया, इसे आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी आपके एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। क्योंकि रिसर्चर ने पाया है कि जब कोई स्टूडेंट जो टॉप परफॉर्मर होता है, जब फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करता है, तो उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है, 5 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसे आप जरूर अवेल करें, मात्र 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इन स्विंग की। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने क्या किया था, बॉल को ऐसे पकड़ा था, फेंका तो आउट बाहर की तरफ निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बॉल को हम ऐसे पकड़ेंगे, अब यहां पे स्टंप है, ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे बॉल को फेंका, तो आप देखेंगे जो धागे की दिशा है वो क्या है, इस तरफ है, क्या है, लेफ्ट की तरफ है। तो क्या होगा, जैसे ही बॉल गिरेगा यहां पे, ये तुरंत अंदर की तरफ घुस जाएगा। तो ये क्या हुआ, इन स्विंग हुआ। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आप देखेंगे जब आपने क्या किया, यहां पे जब बॉल को आपने इस तरफ मोड़ा, तो क्या होगा कि जब ये बॉल इस तरफ जाएगी, तो आप देखेंगे ये जो है, ये क्या है, इस एरिया के जो हवा आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, उनको पूरा छेदते हुए जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो हवा इसको लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, वो पूरी की पूरी तरीके से लग रहा है, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे। लेकिन इस तरफ जो हवा है, ये क्या कर रहा है, इसको छेद रहा है, जिसकी वजह से यहां पे जो हवा लगेगा, ये क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ लगेगा। तो जब हवा ऊबड़ खाबड़ इससे लग पाएगा, तो क्या होगा, यहां का प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा। जब इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉल किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे आप देखेंगे इस तरफ हमने क्या किया था, बॉल को हमने इस तरफ मोड़ा था, तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो धागा है, ये क्या करेगा, इधर वाली हवा को क्या करेगा, खुरदुरा बना देगा। तो प्रेशर ज्यादा लग नहीं पाएगा और इधर से जो ऊपर की हवा है, इनका प्रेशर इस बॉल पे ज्यादा होगा। तो जिस तरफ प्रेशर होगा, ये बॉल क्या होगी, उसी तरफ से घूम जाएगी। तो ये होता है इन स्विंग और आउट स्विंग का फिजिक्स। जो हवा का प्रेशर होता है वो क्या करता है, इस तरफ पूरी की पूरी तरीके से लगता है, जिसकी वजह से बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ हवा का जो प्रेशर होता है, ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे, ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे, तो इस तरफ का जो हवा है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इसके ऊपर पूरी तरीके से तेजी से लग रहा है, लेकिन इस तरफ नहीं लग रहा है क्योंकि ये हवा को काट रहा है। तो जिसकी वजह से जैसे ये गिरेगा, ये सट से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इन स्विंग हो गया। तो इस तरीके से आउट स्विंग, इन स्विंग काम करते हैं। लेकिन फिर कुछ बॉलरों ने देखा, कुछ टाइम पहले उन्होंने देखा कि जब बॉल पुरानी हो जाती है और उसको हम स्विंग नहीं भी कराना चाहें, तब भी वो स्विंग करती है। यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको ये कंडीशन। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे बॉल पुरानी हो जा रही है, अब इस बॉल को वो सीधा रख रहे हैं,
ये स्टंप है, ये क्या कर रहे हैं, यहां पे सीधा से फेंक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो बॉल है वो क्या हो रही है, ऑटोमेटिक स्विंग हो जा रही है, कभी इधर कभी उधर। ये कैसे हुआ, क्योंकि जब बॉल पुरानी होती है दोस्तों, तो एक तरफ क्या होता है, आप देखेंगे एक तरफ क्या होता है कि ये क्या होता है, पूरा खुरदुरा हो जाता है, और एक तरफ पूरा ये प्लेन होता है। अब जब इस बॉल को ये फेंका जाता है तो आप देखेंगे कि इस तरफ क्या हो रही है, हवा तेज लग रहा है, इस तरफ हवा लग नहीं पा रहा है, हल्का लग रहा है, हल्का हल्का प्रेशर लग रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हवा का प्रेशर होता है इधर ज्यादा होता है, जब इधर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे ही गिरेगी हुच्च से उधर घूम जाएगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसको सीधा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुड़ रहा है, इधर चला जा रहा है, यहां से स्विंग हो गया। अब हमने क्या किया, बाल को फिर घुमा दिया, इस तरफ कर दिया, तो जिस तरफ क्या है कि बाल हल्की है, इधर का देखेंगे क्योंकि इधर खुरदुरा हो चुका है, इधर हवा लग नहीं पाएगा, फिर क्या होगा, जिस तरह बाल हल्की है, इधर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इधर साइड से एयर का प्रेशर लग रहा है, इधर हल्का हल्का लग रहा है, खुरदुरा है। अब जब इसको बॉल फेंका जाएगा, जब ये बॉल फेंका जाए, जैसे ही गिरेगा, प्रेशर ज्यादा है, हट से इधर निकल गया, तो ये इस तरफ हो गया। तो यही वैज्ञानिकों को मतलब वैज्ञानिकों को नहीं, बॉलरों को हैरान कर रही थी कि यार बॉल को हम सीधा फेंक रहे फिर भी स्विंग हो रहा है। इसके वजह फिजिक्स ये था कि जिस तरफ खुरदरा साइड होगा उसी तरफ बॉल घूम जाएगी, ठीक है। तो हम अगर खुरदरा साइड इस तरफ रखेंगे तो बॉल इस तरफ घूमेगी, खुरदरा साइड इस तरफ रखेंगे तो बॉल इस तरफ घूमेगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स स्विंग, जो वसीम अकरम, जेमी एंडरसन, जहीर खान ये सब करते थे। तो यहां पे दोस्तों हम रिवर्स स्विंग की बात करेंगे, ये कैसे काम करता है। देखिए रिवर्स स्विंग में क्या होता है, अभी तक हमने स्विंग में देखा था जिस तरफ हम दांता रखेंगे तो बॉल उस तरफ निकलेगी, लेकिन रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि जिस तरफ हम दांता रखेंगे बॉल क्या होगा कि उसके उल्टी दिशा में जाएगी। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद आबिद ने बॉलिंग किया, तो जो बॉल था उन्हें लगा कि ये बॉल अंदर आएगी, लेकिन हुआ क्या, बॉल बाहर निकल गई। वो क्या था, एक तरीके से रिवर्स स्विंग था। कैसे रिवर्स स्विंग था, अब यहां पे आप देखिए कि जब बॉल पुरानी होती है तो क्या होता है कि जो फील्डर होते हैं वो बॉल को रगड़ते रहते हैं पैंट से, वो एक ही साइड बार बार रगड़ते हैं, रगड़ते रहते हैं। ज्यादा रगड़ देंगे तो बॉल टेम्परिंग में आ जाएंगे, फिर वो बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए वो अपने पैंट से रगड़ते हैं। जब वो पैंट से रगड़ते हैं तो एक साइड क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे एकदम चिकना हो जाता है, और इसका जो भार होता है ना एकदम कम हो जाता है। ये चिकना भी हो गया, इसका देखेंगे भार इस साइड में कम होगा, इस साइड में ज्यादा होगा। अब क्या है, अब बात समझिए, अब बाल के दो हिस्से हैं, ये हिस्सा जो है और इधर एक हिस्सा है। ये हिस्सा मान लीजिए कि इसका जो भार है, मान लीजिए कि कितना है, मान लीजिए कि 1 है, और इसका जो भार है 2 है, क्योंकि 2 है, क्योंकि इधर क्या हुआ कि उन्होंने खूब रगड़ा था, जिसकी वजह से इसका भार कम हो गया। जिसका भार मान लेते हैं 1 है, वेट मान लेते हैं 1 है, इस साइड के इधर का, और इस साइड के इधर का वेट मान लेते हैं 2 है। अब इधर का वेट ज्यादा है, इधर का कम है, तो बॉलर ने क्या किया, इस बॉल को ऐसे लिया इस तरफ मोड़ के, ताकि ये क्या हो, इन स्विंग हो, अंदर फेंका, लेकिन इसका भार क्या है, कम है, इसका भार क्या है, कम है। तो जब ये जैसे ही बॉल गिरेगा तो इधर वाला भाग भी सीधा जाना चाहेगा, इधर वाला भाग इधर जाना चाहेगा, लेकिन जिसका भार ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उधर ही बॉल जाएगी, क्योंकि इसके पास ताकत ज्यादा है, तो ये बॉल को उधर लेके चला जाएगा। तो बॉलर ने क्या किया, इसको फेंका, लेकिन इधर इस साइड का वेट कम था, इस साइड का वेट ज्यादा था, तो बॉल को उधर जाना चाहिए था, लेकिन ये जो वेट है, जो बॉल का ये आधा हिस्सा है, इसका वजन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, बॉल को क्या करेगा, ऐसे सीधा न जाके ऐसे इधर इस तरफ मोड़ देगा। तो ये इन स्विंग ना होके आउट स्विंग हो जाएगा। बैट्समैन को लगेगा ये तो बॉल अंदर आने वाली थी, तो ये बाहर चली गई। इसे ही क्या कहते हैं, रिवर्स स्विंग कहते हैं। मतलब जिस तरफ स्विंग होनी चाहिए थी उसका उल्टा हो रहा है, तो उल्टा मतलब होता है रिवर्स, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है रिवर्स स्विंग। ठीक है, तो अब हमें मान लीजिए कि ये बॉल हमें क्या करनी है, बाहर करानी है। यहां पे आप देखिए ये बॉल हमें क्या करनी है, बाहर करानी है। तो बॉलर ने क्या किया, बॉल तो बाहर की तरफ फेंका, मतलब दांता बाहर की तरफ रखा, लेकिन इधर क्या है, मान लीजिए वेट 1 है, इधर मान लीजिए वेट 2 है, तो वेट 2 1 से ज्यादा है। तो जब बॉल गिरेगी और जैसे ही बाहर जाना चाहेगी तो वेट 2 क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बोलेगा हाँ मेरी तरफ चलो, तो ये क्या करेगा, झटके से अपनी तरफ लेके जाएगा, इसका वेट ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉल उस तरफ घूम जाएगी। यही होता है। अब जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 लोग हैं, एक मान लीजिए कि पन्नू है और एक टुन्नू है। ठीक है, पन्नू का वेट क्या है, 50 केजी है, और टुन्नू का वेट कितना है, 20 केजी है। दोनों क्या आ रहे हैं, हाथ दोनों ने पकड़ लिया, अब दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, और फिर क्या होगा, अचानक से उनको कोई रोक दे, झटके से जब उनको कोई रोकेगा तो क्या होगा कि पन्नू, अगर मान लीजिए जिस तरफ ये पन्नू जिस तरफ जाएगा तो टुन्नू भी उसी तरफ चला जाएगा, क्योंकि पन्नू का वेट ज्यादा है, जिसकी वजह से टुन्नू उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो यहां पे आप समझिए कि ये क्या है, ये पन्नू है, ठीक है, और ये टुन्नू है। ठीक है, तो पन्नू क्या होगा, टुन्नू को अपनी तरफ लेके चला जाएगा, इस वजह से ये जो होता है रिवर्स स्विंग हो जाता है। इसको जाना अंदर चाहिए था, लेकिन ये किस तरफ चला जाएगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरीके से जो स्विंग होते हैं, रिवर्स स्विंग होते हैं, ये काम करते हैं। ये जो फिजिक्स होता है इनका, इस पे ये काम करता है।
तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।